फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो फेफड़े होते हैं, मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं और इन कूपिकाओं में ऐसे गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाओं, एल्बियोलाई बोलते हैं इनको, एल्बियोलाई। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अपने फेफड़ों के अंदर ऐसे गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम कूपिकाएं कहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमारे फेफड़ों के अंदर देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों में भरती है, नहीं, कूपिकाओं में। फेफड़ों के अंदर भी कूपिकाएं है, फेफड़ों के अंदर भी कूपिकाएं है, कूपिकाओं में जाके ऑक्सीजन भरती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन कूपिकाओं का काम है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। इन कूपिकाओं का काम है हमारे जो फेफड़ों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें वृद्धि करना। प्यारे विद्यार्थियों, ये आए हुए क्वेश्चन ही करा रहा हूं एसएससी वगैरह के, घबराए नहीं, चीजों को आराम आराम से नोट करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। एक एक चीज को नोट करोगे तब जाके चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। अगला तीसरा क्वेश्चन, अगला है अनॉक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करना है आपको। चलो इसका भी जवाब दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। दोस्तों हमने दो तरह का श्वसन पढ़ते हैं, एक तो वायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एक पढ़ते हम अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पढ़ते हैं, अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं इसको, अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बात इसकी चल रही है, जिन जीव जंतुओं में अवायवीय श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन के लिए, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। जिन जीव जंतुओं में अवायवीय श्वसन होता है उनमें ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज पहले पाइरुविक अम्ल में टूटता है, पाइरुविक अम्ल में टूटता है, और ये पाइरुविक अम्ल जो है आगे प्यारे विद्यार्थियों C2H5OH एथेनॉल, साथ में CO2 और साथ में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। पूरी बातों को समझ लीजिए, मेरी बातों को आप जितना अच्छे से समझोगे ना, हर क्लास में एक चीज कह के जाता हूं, हर क्लास में एक लाइन बोलता हूं, मेरा भाई मैं जो बोलूं ना उस पे नजर रखो। इन क्वेश्चनों की बजाय मैं जो चीजें बोलूं उस पे नजर रखिए। जिन भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज, जितने कम से कम 40, 50, 60, 70 जितने लाइव चलते हैं उतने लाइक तो होने चाहिए। तो सभी दोस्त प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर ले। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो यीस्ट होता है, यीस्ट, यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, कवक में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी अवायवीय श्वसन होता है, और भी बहुत सारे जीव है, लेकिन मेनली हमारे पास में दो उदाहरण है, यीस्ट और बैक्टीरिया। दोस्तों यीस्ट और बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन होता है, और जब अवायवीय श्वसन होता है तो उनमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूट जाता है। विकास भाई अभी मेरी ड्यूटी यहीं पर है, दौसा से पढ़ा रहा हूं, तो आराम से आप पढ़िए, और जयपुर जल्दी आऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है, और पाइरुविक अम्ल से बनता है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन जीव जंतुओं में अवायवीय श्वसन होता है, जिन जीव जंतुओं में अवायवीय श्वसन होता है उनमें एक ग्लूकोज का अणु टूटता है। एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तब प्यारे विद्यार्थियों एथिल एल्कोहल बनता है, CO2 बनता है, और साथ में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। एक लाइन को सुनिए, जिन जीव जंतुओं में अवायवीय श्वसन होता है उनमें एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 ATP ऊर्जा बनती है। एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तो 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों